राहुल गांधी की सदस्यता के बारे में लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह ने आदेश पत्र पर दस्तखत कर दिए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के आंगन में आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली में पोस्टर लगाने पर 100 एफआईआर कर दी जाती है। कन्नड़ा एक्टर जब ट्वीट करते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति झूठ पर आधारित है, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता की एफआईआर पर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और अब राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। कानून वाकई बहुत अच्छा काम कर रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। 4 साल पुराने बयान को लेकर राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के केस में 2 साल की सजा हुई और अगले ही दिन लोकसभा की सदस्यता चली गई। वे अब वायनाड से सांसद नहीं हैं। आज के दिन वे सारे नेता जो सत्ता पक्ष से जुड़े हैं, वो अपने भाषणों को याद कर इस खबर पर हंस रहे होंगे कि उन्हें तो सजा नहीं हुई, राहुल गांधी को सजा भी हुई और सदस्यता भी चली गई। क्या एक भाषण के लिए इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए? यह आपराधिक मामला उस तरह से नहीं है कि व्यक्ति हत्या या भ्रष्टाचार के आरोप में शामिल पाया गया है। वो सिर्फ एक भाषण को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में सजा पाता है और उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। यह एक ऐसा फैसला है जो हर नागरिक को अब से असुरक्षित कर देगा, पहले से ज्यादा असुरक्षित कर देगा। जो लोग बोलने से डरे हुए हैं, अब डरने से ज्यादा कांपने लग जाएंगे और बोलना छोड़ देंगे। पता नहीं कब किस बात पर किसे जेल हो जाए और किसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए, ये अब किसी को पता नहीं है। तो जिस नेता को पप्पू कहा जाता है, जिनके भाषणों का बीजेपी हर दिन मजाक उड़ाती है, कहती है कि मोदी के सामने राहुल कुछ भी नहीं, उस राहुल से निपटने का यह राजनीतिक तरीका देश का वर्तमान देख रहा है। कानून के फैसले की आड़ में इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने वाले बीजेपी के नेता अब बहुत आगे निकल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक तरफा हो चला है। विपक्ष या तो जेल में होगा या फिर संसद से बाहर, बल्कि इतना लिखने और बोलने से भी जेल की सजा हो जाए तो कोई अचरज नहीं। 3000 से अधिक दिनों तक भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक पदयात्रा करते रहने वाला नेता अपने एक भाषण की इतनी सख्त सजा पा रहा है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी, फादर ऑफ पावर का माथा सहला रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें डर नहीं लगता, लेकिन जिस पार्टी को हराना सबसे आसान हो, जिसके नेता से उनके नेता को कोई चुनौती ना हो, राहुल की सदस्यता जाने पर बीजेपी कैसे खुश हो सकती है? दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें। आज जो मुद्दे आपके समक्ष हैं, उनके 2 व्यापक आयाम हैं। एक राजनीतिक है, एक कानूनी है। लेकिन राजनीतिक आयाम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे व्यापक, सबसे अहम है। पहले मैं उसका जिक्र करूं संक्षेप में। पहला बिंदु उसका यह है कि जानबूझकर, बार बार सोच समझकर, एक सूझे बूझे तरीके से इस सरकार ने हर गणतांत्रिक संस्था को खत्म करने का प्रयत्न किया है, उसको चोक करने का प्रयत्न किया है, उसमें रोकथाम करने का प्रयत्न किया है। सबसे बड़ी संस्था उनके मायने में जो उनके लिए बाधा है, वो है स्वतंत्र, निष्पक्ष, निडर बोलना, बोलचाल, जो हमारे संविधान की एक महत्वाकांक्षा ही नहीं, एक मानव अधिकार है, मूलभूत। इस सरकार ने, इस केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्री राहुल गांधी की, सैकड़ों केसेस में 2014 के बाद ऐसे येन केन प्रकारेण कदम उठाए हैं जो हर नागरिक के स्वतंत्र, निडर बोलने के अधिकार क्षेत्र में बाधा डालें, बार बार। और उसके उदाहरण आप जानते हैं। बोलने की स्वतंत्रता और बोलने के बाद की स्वतंत्रता, दोनों को सीधा निचोड़ने का प्रयत्न किया इस सरकार ने बार बार। श्री राहुल गांधी, हम सब जानते हैं, ने निडरता से बार बार संसद के अंदर और संसद के बाहर अपने विचार रखे हैं, जनहित में रखे हैं
जनता के सामने रखे हैं, जनता के लिए रखे हैं। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विदेश नीति इत्यादि इत्यादि सब मुद्दों पे पूरा बोला है, बिना झिझक के बोला है। और वो आज उसकी कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि उनके सवाल, उनके वक्तव्य अच्छे नहीं लगते उन लोगों को जिन्होंने वो गलतियां की हैं, जिसके बारे में विवरण करते हैं श्री राहुल गांधी। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो बोल नहीं सकते। एक झूठे, आडंबरी राष्ट्रवाद के आधार पर उनकी आवाज को रोका जाता है। एक अजीबोगरीब, बनाई हुई, बनावटी राष्ट्रवाद का बहाना लेकर उन पे आरोप लगाए जाते हैं। बाहर गए, उसके आधार पे जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि आप यहां नहीं बोल सकते जब तक कि आप माफी नहीं मांगे। यहां आते हैं और उस दिन बोलते हैं संसद में, जब माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे